Today's I will discuss the lecture 2 of basic mathematics. लेक्चर 1 में हमने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताया था और उसके बाद उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। इंटरवल का कॉन्सेप्ट पढ़ना हम लोगों के लिए जरूरी इस सेंस में है क्योंकि जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक इक्वेशन से अगर x का वैल्यूज निकालना होता है तो x का वैल्यू किसी भी मेथड से आप निकालते हो तो x का वैल्यू पर्टिकुलर नंबर्स आता है। पर्टिकुलर हमारे पास नंबर्स आएगा, रियल नंबर्स के सेंस में बोल लो या कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में बोल लो। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इन नहीं करेंगे, अभी हम लोग रियल नंबर के सेंस में बोलते हैं कि x का वैल्यू रियल नंबर आया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ सपोज करो किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू आया अल्फा बीटा गामा, तो आंसर में हम लोग बोल देते हैं x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। लेकिन अगर इन इक्वेशन को सॉल्व करने की बात हम लोग करेंगे ना तो इन इक्वेशन में ना मेरे को x का वैल्यू का रेंज मेरे को मिलता है और उस रेंज को लिखने के लिए ही हमारे पास इंटरवल का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो इंटरवल का जस्ट एक थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि इंटरवल का जो डेफिनेशन है कि एन इंटरवल इज अ रेंज ऑफ द नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स एंड इंक्लूड ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन दोज टू नंबर्स। जस्ट लिसन टू मी। इंटरवल्स कहने का मतलब यही है कि हमारे पास कि एक पर्टिकुलर रेंज को रिप्रेजेंट करता है। वो रेंज क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरवल में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि इंटरवल कैन बी रिटन यूजिंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज से इंटरवल को हम लोग राइट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे राइट कर सकते हैं और इंटरवल नोटेशन के अकॉर्डिंगली राइट कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग समझें इस तरीके से कि इंटरवल का हमारे पास 4 टाइप्स होता है। फर्स्ट में हम लोग बोलते हैं ओपन ओपन इंटरवल। ये ओपन ओपन इंटरवल होता क्या है, तो इसमें हम लोग नंबर लाइन से समझते हैं कि हम नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन का लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंफिनिटी, राइट हैंड साइड प्लस इंफिनिटी, सबको पता है। अगर हमने बोल दिया कि x का वैल्यू, ध्यान देना, अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करवा लेंगे कि ये इसको मैं लिख दिया हूं x, आई मीन x लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा। बट ओपन ओपन इंटरवल कहने का मतलब ये हुआ कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन बीटा। इट शुड बी रिमेंबर ओपन ओपन इंटरवल आई मीन टू से कि x इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन बीटा। इसको हम लोग इंटरवल वाइज कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बोलते हैं x इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन बीटा। कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं और x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को दो स्मॉल ब्रैकेट के अकॉर्डिंग और दो स्मॉल ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा। तो आप ओपन इंटरवल को इनइक्वालिटी के सेंस में लिख लो, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपने बोल दिया एक छोटा सा एग्जांपल कि इफ x लाइज बिटवीन 2 to 3 ओपन इंटरवल, तो x लाइज बिटवीन 2 to 3 ओपन इंटरवल अगर मैंने प्रोनाउंस किया ना तो उस प्रोनाउंसिएशन का मीन इसका जो मीनिंग हुआ लाइक दिस वन, इसको उसको इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो या फिर एज पर रिक्वायरमेंट आप ऐसा भी लिख सकते हो x लाइज बिटवीन 2 to 3 ओपन इंटरवल, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो x लाइज बिटवीन 2 to 3 ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को लिखने का आपके पास कुछ आपके पास तरीका हमने बता दिया है, उस तरीकों को फॉलो करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। सेकेंड की हम लोग बात करेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। ये ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो जैसे हमने ओपन ओपन इंटरवल पढ़ा ना, बिल्कुल उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमने एक नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन का राइट हैंड साइड इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंफिनिटी, ये हमने अल्फा लिया और ये हमने बीटा लिया और हमने बोल दिया x लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा। बट ओपन क्लोज कहने का मतलब ये है ना कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा एंड क्लोज कहने का सेंस क्या हुआ कि x इज लेस देन बीटा और इक्वल टू बीटा। x इज लेस देन बीटा और इक्वल टू बीटा, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन और इक्वल टू बीटा। जस्ट लिसन टू मी। ओपन कहने का मतलब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, क्लोज कहने का मतलब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगा।
इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, और x बिलोंग्स टू अल्फा पे ओपन बीटा पे क्लोज, या फिर कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू अल्फा पे ओपन एंड बीटा पे क्लोज। मतलब क्लोज इंटरवल को मान के चलो कि बिग ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं ओपन ओपन हो गया, ओपन क्लोज हो गया, अब बात करते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, तो इसी के रिस्पेक्ट में मैं इसको भी डिफाइन कर सकता हूं कि हमने नंबर लाइन लिया, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये अल्फा और ये बीटा। क्लोज ओपन आई मीन टू से एक्स लाइज बिटवीन, मैं बोल दूंगा अल्फा टू बीटा, एंड क्लोज अल्फा पे होना चाहिए और बीटा पे ओपन होना चाहिए, तो बीटा पे आप ब्लैंक दे दो। आप ब्लैंक इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू बीटा बट ऑलवेज लेस देन बीटा। आई मीन टू से इसको लिखने का तरीका ये होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा बट लेस देन बीटा। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, और कुछ आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू अल्फा पे क्लोज एंड बीटा पर ओपन, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। क्लोज क्लोज इंटरवल को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। हमने नंबर लाइन ले लिया, राइट हैंड साइड इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंफिनिटी, और हमने ये x का वैल्यू अल्फा और x का वैल्यू हमने बीटा ले लिया, और हमने बोल दिया कि x लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा एंड x इज इक्वल टू अल्फा एंड आल्सो x इज इक्वल टू बीटा। आई मीन टू से इक्वलिटी अगर दोनों पे होल्ड किया तो मैं बोलूंगा क्लोज क्लोज इंटरवल। तो लिखने का तरीका बिल्कुल इसी से कोरिलेट कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन दोनों पे आप दे दो, क्योंकि हमारे पास क्लोज क्लोज इंटरवल है। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हो कि x लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा क्लोज इंटरवल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है किसी को? नहीं। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, ध्यान देना सारे लोग, कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल का साइन नहीं पड़ता है। कभी आंसर हमारे पास आ जाए ना कि x आई मीन माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के सेंस में, तो क्लोज इंटरवल का साइन आई मीन क्लोज इक्वलिटी साइन होल्ड मत करवाना। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपके पास x का वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू इंफिनिटी या वेरी वेरी क्लोज टू माइनस इंफिनिटी हो सकता है, बट इंफिनिटी कहां पे है किसी को नहीं पता है, तो कोई भी नंबर इक्वल टू इंफिनिटी हो ही नहीं पाएगा। आई मीन टू से कि जब भी हमारे पास चांस बनेगा ना, तो माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन प्लस इंफिनिटी, दिस वन इज ट्रू। उसी तरीके से ये याद रख लो कि माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7, आई मीन इक्वल टू में यहां पर अगर दे दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सही होना क्या चाहिए, कुछ इस तरीके से हम लोग बात कर लेंगे, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी दे लो कि 8 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, 8 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इंफिनिटी, दिस वन इज राइट। तो इस तरीके से हम लोग इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए लेके चलते हैं इस इंटरवल का प्रॉब्लम में एप्लीकेशन क्या है। एक्चुअली मेन बात तो हम लोग के पास एप्लीकेशन होता है कि किसी भी चीज को अगर आप सीखते हो, मैथमेटिक्स में हो चाहे फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो, तो जब तक उसको अप्लाई करने का तरीका नहीं सीखोगे ना, तो फिर सीखना बेकार है आपके लिए। एक बात ऑलवेज समझना सारे लोग, एप्लीकेशन पार्ट को सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट को। ध्यान दीजिएगा सारे लोग, एप्लीकेशन पार्ट को समझने के पहले ना कुछ पॉइंट की और जरूरत पड़ेगी आपको। उस पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे फंडामेंटल ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है इंटरवल के कॉन्सेप्ट को, आई मीन इंटरवल्स के एप्लीकेशन पार्ट को समझने के लिए। फंडामेंटल ऑफ इनइक्वालिटी है क्या, समझो। अगर हमने बोल दिया a इज लेस देन b, देन फर्स्ट पॉइंट में a प्लस k इज लेस देन b प्लस k, सेकेंड पॉइंट में a माइनस k इज लेस देन b माइनस k। देखो यहां से ना मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी हमारे पास एक इनइक्वेशन दे दिया जाए, इनइक्वेशन इनइक्वालिटी कुछ भी बोल लो,
और उस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड या सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन करने की चाहत है अगर आपको लगता है कि सेम नंबर से ऐड या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कंक्लूजन, मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं, तो आप बेशक ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी के सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो लेस है तो लेस ही रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। जैसे सपोज करो कि हमने इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझना चाहा कि 4 इज ग्रेटर देन 2, मैं दोनों तरफ 1 1 ऐड करना चाहता हूं, तो 4 + 1 और 2 + 1 बोले तो 5 और ये बोले तो 3। तो बेशक आप देख रहे हो ना कि हमारे पास कि 5 इज ग्रेटर देन 3 हमारे पास है, 4 + 1 इज ग्रेटर देन 3 है। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? कि हमारे पास इफ वी एडेड द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। वही बात मैं यहां पे भी बताना चाह रहा हूं। और सब्ट्रैक्शन में भी सेम सिचुएशन है। जैसे सपोज करो हमारे पास 6 इज ग्रेटर देन 3 है, सपोज क्या करना है कि 6 इज ग्रेटर देन 3 हमने ले लिया और दोनों तरफ ना मैं 1 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो 6 - 1 और ये हो गया 3 - 1, आई मीन टू से ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। तो आपको लग भी रहा होगा 5 इज ग्रेटर देन 2, 6 - 1 इज ग्रेटर देन 3 - 1। तो यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं कि इफ यू सब्ट्रैक्टेड द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देन देयर विल बी आल्सो नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहां से मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं बार-बार कि हमारे पास सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे किसी भी इनइक्वालिटी में ना, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आगे पता चलेगा आपको। आई मीन टू से कैसे हम लोग, कैसा रिक्वायरमेंट, किस तरीके का रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगा। एनीवे उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे ना हम लोग दोनों तरफ सेम नंबर से, a into k इज लेस देन b into k। ध्यान देना मेरी बात को कि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करोगे तो इनइक्वालिटी के सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से सेहत में बार-बार बोल रहा हूं, एक्चुअली दिस इज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि मल्टीप्लिकेशन आपको ना ग्रेटर देन 0 से करना है। What does it mean by this? इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप बताओ 5 इज ग्रेटर देन 3, मैं दोनों तरफ ना 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो 5 into 2 इज ग्रेटर देन 3 into 2, तो 10 इज ग्रेटर देन 6, राइट? मतलब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस है तो लेस ही रहेगा। लेकिन जरा सोचो कि दोनों तरफ इसमें मैं ना -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5 into -1 और 2 into -1, आई मीन टू से -5 और ये हो गया -2। तो आपको लग रहा होगा -5 इज लेस देन -2, आई मीन टू से दिस वन इज लेस देन दिस वन। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? कि आई मीन टू से कि इफ यू मल्टीप्लाई विथ अ नेगेटिव नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर, आई मीन टू से कि 4 में मैं बोल सकता हूं कि a into k लेस है तो ग्रेटर देन b into k होगा, बशर्ते कि k इज लेस देन 0। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, दोनों में सिचुएशन सेम होगा कि अगर मैं पॉजिटिव से डिवाइड करूं देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ध्यान देना बच्चों। लेकिन अगर मैं नेगेटिव से डिवाइड करूं देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। इट शुड बी रिमेंबर। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय ना हम थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे कि हम लोग देख लेंगे किससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। अगर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली साइन चेंज होगा और या साइन चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज करो अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया कि इफ x + 4 by -3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 - x by 5। अच्छे से समझना प्यारे बच्चों। अब यहां पे मैं करना चाह रहा हूं 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करो, बात बराबर ही है। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल बताया वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल वही है। मल्टीप्लिकेशन आई मीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जस्ट लिसन टू मी। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी के सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 5 into x + 4 by -3 लेस देन और इक्वल टू 3 - 6, दिस वन इज राइट। ठीक है। अगर आपने -3 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, -3 into 3 - x by 5, दिस वन इज आल्सो राइट। ध्यान देना। अब लोग सर एट अ टाइम मैं दोनों से करना चाह रहा हूं, बिल्कुल करो। आप बस को ध्यान में रखना है आपको कि नेगेटिव से कहां पे कर रहे हैं, पॉजिटिव से कैसे कर रहे हैं। तो पॉजिटिव से अगर आप इधर करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, से 5 into x + 4 हो जाएगा ये, और इसको नेगेटिव से किया तो ये जो साइन लेस देन था तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, -3 into 3 - 6, दिस वन इज आल्सो राइट। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। लेकिन किसी बंदे ने बोला कि नहीं सर मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, बढ़िया से समझना कि मैं ना x + 4 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं इधर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूं x + 4 से। तो हमारे पास 1 by -3
और 3 माइनस एक्स बाई 5 इंटू एक्स प्लस 4 है। अब बोलोगे साइन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा? तो मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे को x प्लस 4 का साइन पता ही नहीं है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो तो x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ये होगा कि ये होगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा करना बिल्कुल बेवकूफी है। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मतलब यही है बेटा कि अगर साइन जैसे ही मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हो इनइक्वालिटी के सेंस में, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, या फिर डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से ना, तो बिल्कुल साइन पे इफेक्ट पड़ेगा। कब? जब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव से या नेगेटिव से कर रहे हो तो। और नहीं पता चल रहा है कि किस क्वांटिटी से कर रहे हैं मिनटू से, उसका साइन पता नहीं चल रहा है, वो वेरिएबल है, तो कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे, वो खतरनाक होगा, डेंजरस होगा प्रॉब्लम बनाते समय। समझ में आ रहा है? गलत आंसर आने का चांस होगा। वो तुक्का लग जाएगा तो गलत सही आंसर कभी निकल जाए, लेकिन मैक्सिमम जगह ये गलत हो जाएगा आपका। क्लियर है ना? एनीवे, आइए आगे हम लोग और बात करते हैं। 6 हो गया, 7 की बात करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, 7 में हम लोग करते क्या है कि 1/a और 1/b में रिलेशन निकालना चाहते हैं। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर इनइक्वालिटी के सेंस में करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 1/4 और 1/2 में रिलेशन मुझे लगता है 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगा। क्यों? इसका वैल्यू जो हमारे पास होगा 0.25 होगा, इसका वैल्यू 0.5 होगा, तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25, राइट ना? आई मीन टू से कि सर अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हुआ ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर, जैसे हमारे पास यहां पे चेंज हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं? तो ये कब स्टेप लेंगे वो लोग? सर दोनों तरफ पॉजिटिव हुआ तब। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव ले लूं, -4 इज लेस देन, मैं बात कर देता हूं -8, ठीक है? अब मैं 1/-4 और 1/-8 की बात करता हूं, तो पक्की बात है, यहां पर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। -4 इज लेस देन नहीं होगा, -4 ग्रेटर देन होगा ना, ग्रेटर देन होगा। -4 इज ग्रेटर देन -8, तो -1/4 और -1/8 में क्या होगा? तो मैं बोलूंगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। -1/8 is greater than -1/4. What does it mean by this? It means only that कि सर अगर दोनों तरफ नेगेटिव भी हुआ ना, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाने में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1/a is greater than 1/b तभी होगा जब a into b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। a into b ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या होगा? या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। तो एक बात ध्यान देना है आपको कि हमारे पास इनइक्वालिटी के सेंस में अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना हो ना, तो आप प्लीज दोनों का साइन चेक कर लेना। दोनों का साइन पॉजिटिव है, बड़े आराम से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हुए। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक का साइन पॉजिटिव और एक का साइन नेगेटिव हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि अगर एक का साइन पॉजिटिव और एक का साइन नेगेटिव हुआ तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सारी पॉसिबिलिटीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। दोनों तरफ पॉजिटिव होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों तरफ नेगेटिव होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस एक बच गया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये मत बोलना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में भी दो केस बनेगा, बिल्कुल दो केस नहीं बनेगा। वो क्यों? ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे पास ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो? तो हाँ हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या मैं बोल सकता हूँ 4 इज लेस देन -2? कैसा बोलूंगा मैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक केस बच गया है कि हमारे पास जब दोनों तरफ का साइन डिफरेंट होगा और डिफरेंट होगा तो हमारे पास न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी के सेहत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और बढ़ेगा तो क्या होगा। इट विल बी डिस्कस आफ्टर सम टाइम। ओके, लेट मी कम टू द पॉइंट। एक पॉइंट और हम लोग पढ़ेंगे, 9 नंबर। मैं ना स्क्वायरिंग करना चाहता हूं इनइक्वालिटी के सेंस में कि a लेस देन b है ना, तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर। मैं बोलूंगा ये तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों का वैल्यू पॉजिटिव हो। लेकिन जैसे ही a स्क्वायर में बोलूंगा अगर दोनों का वैल्यू नेगेटिव हुआ, a और b दोनों नेगेटिव हुआ, तो a स्क्वायर में बोल दूंगा ग्रेटर देन b स्क्वायर। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि स्क्वायरिंग करने के लिए आपको बस ये ध्यान में रखना है, बढ़िया से समझना कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हुआ स्क्वायरिंग कीजिए, देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर दोनों तरफ नेगेटिव हुआ स्क्वायरिंग करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। इसको एग्जांपल से समझ सकते हो।
5 इज ग्रेटर देन 4, दोनों तरफ पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? 25 इज ग्रेटर देन 16 हो गया। लेकिन जरा सोचो कि हमने ये बोल दिया कि -4 इज लेस देन -2, स्क्वायरिंग करेंगे तो -4 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, बोले तो 16 और ये बोले तो 4, तो मुझे लगता है कि दिस वन इज ग्रेटर देन 4, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? कि सर अगर दोनों तरफ नेगेटिव लिया ना तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब जरा सोचो, यहाँ पे भी देखो एक क्वेश्चन बनेगा आपके पास, और हमने क्या बताया, दोनों तरफ पॉजिटिव होगा स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की सेहत में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ नेगेटिव होगा तो स्क्वायरिंग करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, है ना। लेकिन सिचुएशन फिर एक बात और कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूँ इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पता है कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं बच्चों कि अगर उसके तरीके से वहां पे क्वेश्चन मिले ना और उस क्वेश्चन के पास उस पॉइंट को डिस्कस करो ना तो ज्यादा मजेदार होता है, वो बच्चे के माइंड में ज्यादा आसानी से वो पॉइंट बैठ जाता है। तो चलिए इसका भी एक केस जो और बच गया उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इतना डिस्कशन के बाद एक्चुअली इसका प्रॉब्लम में यूज क्या है, तो बस वही इसका प्रॉब्लम में यूज, इंटरवल का प्रॉब्लम में यूज के लिए हम लोग प्रॉब्लम्स पे आते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। प्रॉब्लम कैसा होगा, लेट मी सी। देखो बच्चों, क्वेश्चन अगर हम लोग देते हैं सॉल्व फर्स्ट में x - 4 = 0, सेकेंड में 2x - 4 greater than 0, थर्ड में x² - 5x + 6 लेस देन 0। अच्छे से समझना सारे लोग, ध्यान देना, इसको और अच्छा कर दो, x - 4 greater than 0, जो समझाना चाह रहा हूं मैं। देखो तो अगर पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में जो दिया हुआ है x - 4 = 0, तो यहां से मैं बोल दूंगा ना कि x = 4, दिस इज द फाइनल आंसर। सबको पता है, बहुत इजी है, 9th 10th में पढ़े भी होंगे, बट मेरा इंटेंशन इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देने का नहीं है, बढ़िया समझते चले जाना। सेकंड की अगर मैं बात करूं कि x - 4 greater than 0, तो बिल्कुल बोलोगे सर इसी का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, यहाँ पे इसी का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। ध्यान रखो, एक 4 हमने उस साइड कर दिया तो 4 को हमने इस साइड किया तो आ गया x is greater than 4। इसको आप इस तरीके से भी इंटरवल वाइज लिख सकते हो, x belongs to 4 to infinity open infinity, ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि x² - 5x + 6 लेस देन 0, तो इसको फैक्टराइज तो बड़े आराम से कर सकते हो कि x - 2 × x - 3, मुझे लगता है सारे लोग फैक्टराइज कर लोगे, कोई बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा किसी को, तो मैं मान के चलता हूँ सब लोगों को फैक्टराइजेशन आ रहा होगा। एनीवे लेट मी कम टू द पॉइंट, तो हमारे पास फैक्टराइज कर लिया। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया ना, जिसको देखते हुए मैंने यहाँ पे लगाया था, आंसर आ गया। अब बिल्कुल इसको इसी को देखते हुए जैसे इसका इक्वेशन हमारे पास बनेगा, ये पूरे का इक्वेशन बनेगा x - 2 × x - 3 = 0, तो उसके भी हाफ पे भी हम लोग जैसे सपोज करो मेरे पास इक्वेशन बनता है x² - 5x + 6 = 0, तो x - 2 × x - 3 = 0, तो यहाँ से x - 2 = 0 करेंगे और x - 3 = 0 करेंगे तो x = 2 और यहाँ से x = 3 आ जाता, ठीक है। इक्वेशन में कुछ इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग, और वही कॉन्सेप्ट इन इक्वेशन में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर से हमारे पास मैं बोलूंगा कि x - 2 is less than 0 और x - 3 is less than 0, x is less than 2 और x is less than 3। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ बेटा कि ये गलत है, जो कॉन्सेप्ट इक्वेशन का है वही कॉन्सेप्ट हम लोग इन इक्वेशन में यूज नहीं करेंगे, इन इक्वेशन में इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम टाइम होगा क्या कि इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होगा इन इक्वेशन में फेल कर जाएगा। वो तुक्का लग गया, ये मैं बता रहा हूँ, ये तुक्का लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। या बोल सकते हो लीनियर फंक्शन होगा तो काम कर सकता है ये सर, ऐसा कुछ नहीं है, बट लीनियर से जैसे ही इधर उधर फ्लक्चुएट किया फंक्शन का टाइप तो फिर ये बेकार हो जाएगा। तो बेकार हो जाएगा तो हम लोग काम की बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं बोलूंगा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन is solved by sign scheme method और वेवी कर्व मेथड। अब बोलो सर ये साइन स्कीम मेथड क्या होता है,
वेवी कर्व मेथड क्या होता है हमने और करके बताया, तो जी हाँ, दोनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, साइनस के मेथड पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे, फिर दोनों में डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस है क्या। तो खैर एनीवे हमने क्या बताया कि इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड जो हम लोग के पास है वो साइनस के मेथड है या फिर वेवी कर्व मेथड है। तो आइए हम लोग सीखते हैं वेवी कर्व मेथड को, कि वेवी कर्व मेथड से हम लोग या फिर साइनस के मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को, आई मीन टू से इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे साइनस के मेथड। देखो मैं स्टेप्स ना मैं लिखवाना नहीं चाह रहा हूं, स्टेप्स लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, वो बस कॉपी की शोभा बढ़ाओगे। बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एनीवे समझो, हमने बोल दिया क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, सेकेंड में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, थर्ड में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फोर्थ में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। देखो बेटा ये ध्यान देना कि चारों में से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात है ना, तो चारों क्वेश्चन का जो सेकेंड लास्ट स्टेप तक जो सारे स्टेप्स होंगे वो सारे सेम होंगे। लास्ट स्टेप में बस हम लोग डिसीजन को चेंज करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एनीवे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझना कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। आपका फर्स्ट स्टेप ये है ना कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, एक्सप्रेशन लाइक दिस वन, क्वेश्चन में प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि इक्वेशन, इन इक्वेशन में ना एक तरफ जीरो होना चाहिए। तो बोलो अगर जीरो नहीं हुआ तो सारे को एक साइड ले आएंगे, सारे को एक साइड लाएंगे तो जीरो तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर दो या फिर राइट हैंड साइड वाले सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड कर दो, सच दैट कि एक तरफ इन इक्वेशन के मेरे पास आ जाए जीरो। एनीवे तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन हुआ ना, तो पहला स्टेप ये है कि पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो वो लोग इसका डिनोमिनेटर तो 1 है, 1 को 0 से इक्वेट नहीं करेंगे हम लोग, तो सिर्फ इसी को इक्वेट कर देंगे। पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 करते हुए वहां से x का वैल्यू निकाल दो। तो x का वैल्यू तो बड़े आराम से बोल सकते हैं 2 और 3, फैक्टराइज करके सॉल्व तो कर ही लोगे आप। अब जो भी x का वैल्यू आया ना उसको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखा देना है। तो इधर इंफिनिटी कर लिया, इधर माइनस इंफिनिटी कर लिया, ये 2 दिखा दिया और ये 3 दिखा दिया। सेकंड स्टेप, आई एम टू से इंडिकेट ऑल द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब ये नंबर लाइन का देखो हमारे पास सब इंटरवल्स कितने बन गए, 1 2 और ये 3। अब ये 3 सब इंटरवल्स बन गए ना, तो तीनों सब इंटरवल में से कोई भी एक सब इंटरवल आप ले लो, कोई भी एक। मान लिया सपोज करो 3 से ग्रेटर ले लिया, तो 3 से ग्रेटर ले लिया ना, तो इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ x का वैल्यू जाएगा, तो उस इनफिनाइट नंबर्स में से कोई भी एक नंबर ले लो। मान लिया सर 3 से इनफिनिटी ले लिया 4, और वो 4 को ना ओरिजिनल इन इक्वेशन में x के बदले पुट करके साइन चेक कर लो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो चलो 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 22, आई मीन टू से पॉजिटिव, तो इसको हमने लिख दिया बड़े आराम से पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद अल्टरनेट साइन दे दो, ये नेगेटिव और ये हमारे पास पॉजिटिव। अब बोलोगे अल्टरनेट साइन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ऑलवेज अल्टरनेट साइन देंगे, बोले नहीं ऑलवेज नहीं देंगे, बस अभी समझ लो थोड़ी देर की अल्टरनेट साइन देंगे, बट इसका भी एक अपना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अल्टरनेट साइन हमने दे दिया, एक का साइन पता लगाते हुए। अब हम लोग को ध्यान देना, हम लोग को लेना क्या है, तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 लेना है। ग्रेटर देन 0 आई मीन टू से पॉजिटिव। तो देख लो पॉजिटिव वाला पार्ट कहां से कहां तक है, एक पॉजिटिव वाला पार्ट ये रहा और एक पॉजिटिव वाला पार्ट ये रहा। तो सॉल्यूशन हमारे पास लिखने का तरीका, x लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 2 और 3 टू इंफिनिटी। और बोल लो, या फिर इसके पहले क्लास में मैंने बता रखा है कि और को आप यूनियन से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। x लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो इसको इंटरवल वाइज कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू इंफिनिटी।
दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोलना चाह रहा, समझ में आ रहा है? जरा सोचो तो इसके पहले वाले से कॉपी, इसके पहले वाले से आंसर मिला तो जरा, जो गलत मेरे पास अप्रोच था वहां पर से क्या हो रहा था, ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो सर उसका क्वेश्चन तो हमारे पास लेस देन में था, ध्यान देना मेरी बात को, लेस देन में था, आपने ग्रेटर देन में बताया, तो जी हाँ हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मान लो सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 है। अब ये लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया, याद करो कि चारों क्वेश्चन को ना, चारों क्वेश्चन का जो स्टेप्स होगा ना, सेकंड लास्ट स्टेप बोले तो यहां तक सबका सेम चलेगा। वैसे भी जरा तुम सोचो ना, इसको सॉल्व करेंगे तो पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0 करूंगा मैं, तो वहां से x का वैल्यू निकलेगा 2 3, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराऊंगा तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनेगा, आई मीन स्टेप बनेगा। 3 से बड़ा कुछ भी पुट करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो इसके लिए भी आएगा ही आएगा। बट हम लोग को इसके लिए लेना है लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, आई मीन टू से 2 से 3 के बीच में। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना कि x लाइज बिटवीन 2 to 3, इसको इंटरवल वाइज बोल सकते हैं ना, और x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन इंटरवल। अब जरा सोचो कि जो हमारे पास मेथड रॉन्ग हुआ था उससे अगर हम लोग कंपेयर करें, उसमें वैल्यू क्या आ रहा था, x इज लेस देन 2 और x इज लेस देन 3, जबकि यहाँ पे आ रहा है x लाइज बिटवीन 2 to 3। तो बोलोगे सर ये सही या वो सही, ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? लोग प्रेडिक्ट करेंगे ना, वो इसके पहले वाले से जो आंसर आया ना, उस इंटरवल में कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लो इक्वेशन में, देखना कुछ सेटिस्फाई करेगा, कुछ सेटिस्फाई नहीं भी करेगा। तो कुछ सेटिस्फाई किया और कुछ सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुमने अप्रोच लिया वो गलत अप्रोच है। अब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू तुम 2 और 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू को यहाँ पे x के बदले पुट करके चेक करो, देखो ऑलवेज ये लेस देन 0 आ जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर, ऑलवेज लेस देन 0 आएगा। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो, तो चेक कर लेना प्लीज। अब आइए लिख सकते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले के बाद, तो मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन ना और सेकंड क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस बस ना इक्वलिटी साइन का है। तो इक्वलिटी साइन का है तो क्यों ना पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन का पहले आंसर लिख देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर माइनस इंफिनिटी से लेकर करके 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। अब इक्वलिटी साइन हमारे पास है, तो आपको पता है इक्वलिटी साइन माइनस इंफिनिटी पे नहीं देंगे, 2 पे देंगे, 3 पे देंगे, इंफिनिटी पे नहीं देते, जो हमने पढ़ा रखा है इंटरवल में। तो इसीलिए हम लोगों को इंटरवल पढ़ना जरूरी होता है। आना समझ में, इंटरवल पढ़ना जरूरी क्यों है कि हमारे पास ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, उसको जब तक हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग आई मीन टू से उसको पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका यूज कैसे करेंगे। तो पहले बताओ इंटरवल किसे बोलते थे, इंटरवल का टाइप क्या हुआ उसे हमने पढ़ लिया, उसका प्रॉब्लम में यूज क्या है, तो बस इतना ही बोल सकते हैं कि इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो जो x का वैल्यू जाएगा ना, उस x के वैल्यूज को लिखने के लिए ही इंटरवल आता है। उस x के वैल्यूज को हमने लिखे इंटरवल में, लिखा हमने इंटरवल में, हमने बता रखा है इंटरवल कैन बी रिटेन आल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्या, इनइक्वालिटीज फॉर्म, बता रखा है मैंने, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है किसी को? तो आपके पास ये इनइक्वालिटीज है, ये इंटरवल वाइज है, तो सब एक दूसरे का बोल सकते हो, दूसरे का आई मीन टू से पार्टी है, ये लिख लो, ये लिख लो, कुछ भी लिख लो, दोनों में से दोनों आंसर सही है, दोनों लिखने का अपना तरीका है, बट एक्चुअली आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है हमारा, ठीक है। एनीवे अब हमारे पास आओ, तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो मैं बोलूंगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस वही है जो सेकंड नंबर में है और थर्ड नंबर में है। तो क्यों ना करें हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का पहले आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है, आई मीन टू से ये लिख देता हूं मैं, x लाइज बिटवीन 2 to 3, बट यहाँ पे इक्वलिटी साइन है तो इक्वलिटी साइन दोनों पे दे, तो हो गया दैट दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो और इसको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब जैसे सपोज करो कि हमने क्वेश्चन ये दे दिया, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर रियल एक्स की बात करते हैं, मान के चलेंगे रियल एक्स ही है, अगर सॉल्व द फॉलोइंग की बात कर भी रहे हैं तो फर्स्ट में करता हूं मैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सेकंड में करता हूं इसी एक्सप्रेशन को, अच्छे से समझना बेटा, x माइनस 4 लेस देन 0। थर्ड में करता हूं इसी एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फोर्थ में करता हूं इसी एक्सप्रेशन को लेस देन और इक्वल टू 0। चारों क्वेश्चन हमने दे रखा है। इस क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन दोनों में
डिफरेंस है ना। उसमें सिर्फ न्यूमरेटर में ही पार्टिसिपेट किया था एक्सप्रेशन, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पार्टिसिपेट कर गया है। मैं ना ऐसा करते 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 मैं जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है ना सबको ओपन करूंगा, मैं सबको डिस्कस करूंगा मैं, और डिस्कस करने के बाद आप कंक्लूजन निकालोगे कि यार इसका स्टेप्स को लर्न करना बेकार है, डिस्कशन ही मेन बढ़िया था। अच्छे से जितना प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड उतना ज्यादा शार्प होते चला जाएगा। जहां जहां गलती करने का चांस है उस गलतियों को भी मैं बहुत बारीकी से बताते चला जाऊंगा कि बेटा इस तरीके से नहीं करना है, बेटा इस तरीके से नहीं करना है, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये कॉन्सेप्शन है। तो कॉन्सेप्शन को भी जानना उतना ही जरूरी है जितना मिसकॉन्सेप्शन को जानना है। आई मीन टू से कि मिसकॉन्सेप्शन को भी जानना जरूरी है, क्योंकि पता है ना कि मैक्सिमम लोगों के पास जो माइंड जो लेवल है, माइंड जो चलता है मिसकॉन्सेप्शन की तरफ ही चलता है, कि अपने मिसकॉन्सेप्शन के तरीके से क्वेश्चन को बना दिया और बनाने के बाद ये आंसर आया और देख लिया कि ये आंसर हमारे पास अगर ऑप्शन में मिल गया तो आगे स्टूडेंट को सोचना ही पसंद नहीं करता है। मतलब ही नहीं बनता कुछ सोचने का यार। आगे आंसर ना, ऑप्शन मिल गया ना, टिक करो और आगे बढ़ो, और क्या हो गया आंसर। बट ऐसा थोड़ी होता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली चलोगे तो भी आंसर आएगा, मिसकॉन्सेप्शन के तरीके से चलोगे तो भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अगर आईआईटी का क्वेश्चन सेटर वो क्वेश्चन सेट किया है, तो कोई भी अच्छा पर्सन क्वेश्चन सेट किया है तो वो चाह रहा है आपसे गलत करवाना ना, तो वो गलत करवा देगा, बशर्ते कि आपके पास मिसकॉन्सेप्शन भरा पड़ा हुआ हो। बट जिसके पास यार कॉन्सेप्शन है वो उससे गलत आप चाह के भी नहीं करवाओगे, ये पक्की बात है। तो आइए हम लोग समझते हैं फिर इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को, उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के मेथड, इट शुड बी रिमेंबर। वेविकर मेथड की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। एनीवे लेट मी कम टू द पॉइंट। बताओ अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मेरे पास दिया हुआ ना x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 का वैल्यू दिया हुआ है ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, अब जरा सोचो तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू 0। तो करते हैं हम लोग क्या, बहुत आराम से x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू बताओ, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 2 -1, यहां से -3 और यहां से 4। अब जितना भी x का वैल्यू आया सबको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाओ। सेकंड स्टेप, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, सबसे पहले दिखाऊं -3, -1, 2 और 4 को। अब देखो इस नंबर लाइन का कितना सब इंटरवल्स बन गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 सब इंटरवल्स बनाना, तो 5 सब इंटरवल में से कोई भी एक सब इंटरवल ले लो आप। इसके पहले वाले में तो हमने राइट हैंड साइड लिया, चलो मैं अब ये ले लेता हूं, बीच वाला कोई पार्ट ले लेता हूं। कोई भी लेकर के साइन पता लगा लो। एक -1 से 2 के बीच में लिया, तो -1 से 2 के बीच में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जाएगा x का। तो उस इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू x का लो। सपोज करो -1 से 2 के बीच में लिया मैंने 0, तो 0 पे ये पूरे में पुट कर देंगे x के बदले ओरिजिनल इन इक्वेशन में, और 0 पे साइन पता करेंगे हम लोग। तो लेट मी चेक, 0 - 2 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 0 + 3 पॉजिटिव, 0 - 4 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव, तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। नहीं आया समझ में, फिर से चेक कर लो। चलो -1 से 2 के बीच में 0 पे चेक करते हैं। 0 - 2 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 0 + 3 पॉजिटिव, 0 - 4 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव कर लिया। अब पॉजिटिव करने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट साइन देना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने बता रखा है कि इसका भी एक लिमिटेशन है अल्टरनेट साइन का, तो बिल्कुल लिमिटेशन है, आगे मैं बताऊंगा टाइम आने पे। बस इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अल्टरनेट साइन देने का क्या लिमिटेशन है। क्या ऑलवेज अल्टरनेट साइन देंगे हम लोग, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं देंगे ऑलवेज। उसका भी एक फिक्स केसेस बनते हैं, आई मीन उसका भी एक फिक्स केस बनता है। ठीक है, तो हम लोग उस केस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग एक जनरल तरीका पढ़ेंगे। बट अभी थोड़ा पेशेंस रखना, अभी हम लोगों को सीखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अल्टरनेट साइन की बात करेंगे अभी हम, ठीक है ना। ओके, अब तुम एक बात बताओ, ध्यान देना सारे लोग, कि हम लोग को लेना है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा। तो इसको लिख देते हैं, -∞ से x का वैल्यू -3 यूनियन -1 से 2 यूनियन 4 to ∞। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो लेस देन 0 लेना है। तो लेस देन 0 लेना है तो मैं क्या उसको इस तरीके से बोल सकता हूँ क्या, लेस देन 0 मतलब बोले तो कहां से कहां तक होगा, देखो बेटा बताओ। तो -3 से
-1 यूनियन 2 से 4, 2 से 4 सही है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इक्वलिटी साइन का। तो इक्वलिटी साइन का डिफरेंस हुआ ना, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख देते हैं। तो थर्ड के लिए ध्यान देना, इस थर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लो, -∞ से लेकर -3 यूनियन -1 से 2 और यूनियन 4 टू इंफिनिटी। अब इक्वलिटी साइन है तो आपको पता है ना कि -∞ पे नहीं देंगे, -3 पे देंगे, -1 पे देंगे, 2 पे देंगे, 4 पे देंगे और इंफिनिटी पे नहीं देंगे। अगर तुमने इस तरीके से आंसर लिखा तो मैं बोलूंगा ये आंसर गलत है आपका। तुम लोग इसके पहले वाले में तो आंसर सही था, बिल्कुल सही था, तो ये गलत क्यों हुआ? तो गलत इसलिए हुआ बेटा, ध्यान देना, गलत इसलिए हुआ कि जरा तुम सोचो, बढ़िया से दिमाग लगाना। आपने -3 पे इक्वलिटी दिया, -4 पे भी इक्वलिटी दिया, -4 पे भी इक्वलिटी दिया। -3 पे इक्वलिटी देने का मतलब है कि x इक्वल टू -3 इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। बट if we put x equal to -3 in this question, I mean to say in this question, तो आप बताओ तो -3 plus 3 is 0, something by 0 undefined. What does it mean by this? It means only that sir, -3 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं 4 पुट करूं तो देगा 4 - 4 0, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, 4 भी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। आई मीन टू से किसका जो सही आंसर होना चाहिए था, -∞ से लेकर -3 यूनियन -1 से 2 और यूनियन 4 टू इंफिनिटी। और इक्वलिटी साइन की बात जब है तो हम लोग ये ध्यान में रखना है, इक्वलिटी साइन डिनोमिनेटर के रूट्स पे हम लोगों को कभी नहीं देना है, बशर्ते कि अगर डिनोमिनेटर बेस्ड क्वेश्चन, बशर्ते कि हमारे पास इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो। इक्वलिटी की बात हम लोग तब तक कर रहे हैं जब इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इक्वलिटी साइन देते समय ये याद रखना कि कोई एक ऐसा रूट्स सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा जो डिनोमिनेटर का रूट्स होगा। आई मीन टू से -3 पे नहीं पड़ेगा, -1 पे पड़ेगा, 2 पे पड़ेगा और 4 पे नहीं पड़ेगा। तो यहां से नोट करके ना एक छोटी सी बात मैं लिख दे रहा हूं, अच्छे से समझना। इक्वलिटी साइन डू नॉट होल्ड ऑन द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, इट शुड बी रिमेंबर। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, देखना अच्छे से। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं ना तो मैं बोलूंगा फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में वही डिफरेंस है जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में था। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्यों ना करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को पता है, -3 से x का वैल्यू -1 के बीच में यूनियन 2 से 4 हमारे पास है। बस ध्यान में रखना कि इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो -3 और 4 डिनोमिनेटर का रूट्स है, तो उस पे इक्वलिटी साइन हम लोग नहीं देंगे, -3 पे नहीं देंगे, -1 पे देंगे, 2 पे देंगे, 4 पे नहीं देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। राइट नाउ क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? पक्का? चलो और हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान देना सारे लोग। समझो सारे लोग। अब भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के इसी में बात करते हैं। अब सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व x by x minus 1 less than or equal to 2x by x plus 1, 2x plus 1 by में कर दिया x plus 1, मेरे को सॉल्व करना है। मतलब ये क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस यही है कि अब हमारे पास क्वेश्चन का जो टाइप हुआ कि हमारे पास इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, याद रखना x कंटेनिंग टर्म है, तब मैं कैसे सॉल्व करूंगा। याद करो हमने पहले ही स्टेप में बता रखा है कि जब दोनों तरफ टर्म होना तो सबको एक तरफ ले आओ, क्योंकि मेरे को एक तरफ 0 चाहिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आसान करने के लिए। तो और सॉल्यूशन में हम लोग क्या बात करेंगे कि सिंस x by x minus 1 लेस देन और इक्वल टू 2x by 2x plus 1। अब यहां से ये मत कर देना, ध्यान देना, x को x से उड़ा देना। समझ में आ रहा है ना? ये x को x से कैंसिल भी कर सकता है बहुत सारा बच्चा, तो मैं बोलूंगा गड़बड़ हो जाएगा, कोई पता नहीं है तेरे को x का वैल्यू पॉजिटिव है या x का वैल्यू नेगेटिव है। ध्यान दे रहा ना, वही तो मेरे पास वैल्यू निकालना है। तो करना क्या है, सबको एक तरफ ले आओ, x by x minus 1 minus 2x by 2x plus 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब बड़े आराम से एलसीएम ले लीजिए,
x माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन एलसीएम चला जाएगा, मल्टीप्लाई करो आप, सिंप्लीफाई करो, इंटू से x इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। आप बताओ, इसको बड़े आराम से कैंसिल कर सकते हो, टू एक्स प्लस एक्स हमारे पास हो गया थ्री एक्स, तो थ्री एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। बन गया इसके पहले टाइप का क्वेश्चन। अब बड़े आराम से इसको कर सकते हो, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि एक्स का क्या क्या वैल्यू आएगा, बताओ, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू यहाँ से जीरो आएगा, यहाँ से वन आ जाएगा, यहाँ से माइनस वन बाई टू आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दो तो माइनस वन बाई टू और ये जीरो और ये वन। हमारे पास 1 2 3 और 4 सब केसेस बन गए, सब इंटरवल्स बन गए। कोई भी एक सब इंटरवल ले लो, सपोज करो कि 1 से बड़ा लेते हैं, तो 1 से बड़ा में हम लोग 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग लेना है नेगेटिव, लेस देन जीरो हमारे पास है, तो नेगेटिव वाला वैल्यू एक ये हो गया और एक ये हो गया। लिखने का तरीका माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन माइनस वन बाई टू यूनियन जीरो से हमारे पास वन के बीच में होगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है इक्वलिटी साइन है, तो इक्वलिटी साइन देते समय याद रखना है कि डिनोमिनेटर के रूट्स पे नहीं देंगे और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे नहीं देंगे। तो डिनोमिनेटर का रूट्स 1 होगा और माइनस वन बाई टू होगा, माइनस इन्फिनिटी पे नहीं देंगे, माइनस वन बाई टू पे नहीं देंगे, 1 पे नहीं देंगे, जीरो पर तो देंगे हमारे पास। दिस इज द फाइनल आंसर। तो पहले बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लोगे? पक्का है, क्लियर है ना, समझ रहा है ना? लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज करेगा बच्चा कि सर ये अल्टरनेट साइन का सेंस है क्या, ये कब तक चलेगा ये अल्टरनेट साइन? अल्टरनेट साइन आपने बोला कि अल्टरनेट साइन का भी एक लिमिटेशन है। तो जी हाँ बच्चे, अल्टरनेट साइन का एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है, इस लिमिटेशन को समझने के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास में यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और ये बात पक्का है सभी को कि साइन स्कीम अगले क्लास में, साइन स्कीम का अगले क्लास में फाइनल होगा। और जैसे ही साइन स्कीम हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड, और फिर दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस है क्या, क्या कोई भी क्वेश्चन को दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। पहले हम लोग दोनों के डिफरेंस के बारे में समझेंगे और उसको फिर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। आई मीन टू से ओके, थैंक यू, बाय बाय।